विकास की कसौटी। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब जीव हजारों सालों तक मुख्य भूमि से पूरी तरह कट जाते हैं, तो उस पूर्ण एकांत में जिंदा रहने के लिए वे क्या करते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में विकासवादी एकांत या इवोल्यूशनरी आइसोलेशन कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो, जब कोई प्रजाति बाकी दुनिया से कटकर एक बहुत ही छोटी सी जगह में कैद हो जाती है, तो वहां मौजूद बेहद सीमित संसाधनों में जीवित रहने के लिए उसे अपने अंदर अत्यधिक चरम और अनोखे बदलाव करने पड़ते हैं। जो जीव सामान्य वातावरण में बिल्कुल हानिरहित होते हैं, वो इस तरह के एकांत में खौफनाक और जानलेवा रूप ले सकते हैं। इसका सबसे खौफनाक उदाहरण ब्राजील का स्नेक आइलैंड है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस द्वीप के सांपों का जहर इतना ज्यादा भयानक हो गया? दरअसल हजारों साल पहले जब समुद्र का जलस्तर बढ़ा, तो ये द्वीप बाकी दुनिया से कट गया। अब इन गोल्डन लैंडसेड वाइपर सांपों के पास खाने को कुछ नहीं बचा, सिवाय उन प्रवासी पक्षियों के जो कुछ देर के लिए वहां रुकते थे। तो प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति ने इन सांपों के जहर को इतना शक्तिशाली बना दिया कि पक्षी को काटते ही उसका मांस पिघलने लगे और वो उड़ने से पहले ही वहीं जमीन पर गिर जाए। ये कोई बुराई नहीं, बल्कि महज जिंदा रहने की एक बहुत ही क्रूर विकासवादी जरूरत थी। लेकिन एकांत हमेशा मौत का कारण नहीं बनता। इसका एक बहुत ही शांत और संरक्षित रूप मॉरिशस के उत्तर में स्थित फ्लैट द्वीप पर देखा जा सकता है। ये स्नेक आइलैंड की तरह डरावना नहीं है, बल्कि एक 20 लाख साल पुराना टाइम कैप्सूल है। चूंकि ये जगह पूरी तरह से अलग थलग रही, इसलिए यहाँ वो चूहे और बिल्लियां कभी पहुंच ही नहीं पाए, जिन्हें इंसान अपने साथ मुख्य भूमि पर लाए थे। इन्हीं इंसानी शिकारियों ने डोडो जैसे पक्षियों को खत्म कर दिया था। इसी प्राकृतिक एकांत की वजह से इस द्वीप पर आज भी प्रागैतिहासिक छिपकलियां बिना किसी डर के बिल्कुल सुरक्षित जीवन जी रही हैं। भाग 5, मानव निर्मित प्लास्टिक संकट, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक एकांत को समझने के बाद अब रुख करते हैं आधुनिक युग के एक बेहद चिंताजनक संकट की ओर। एक ऐसा नया वातावरण जिसे प्रकृति ने नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारी अपनी लापरवाही ने तैयार किया है। प्रशांत महासागर में तैरते द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की विशालता सचमुच डराने वाली है। हम 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो कि पूरे भारत के आधे हिस्से के बराबर है। इसमें 1.8 खरब प्लास्टिक के टुकड़े और 80,000 टन से भी ज्यादा कचरा तैर रहा है। 1997 में जब इसकी खोज हुई, तब से लेकर आज तक ये बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है। समंदर की गोल गोल घूमती धाराएं दुनिया भर का कचरा खींचकर यहां इकट्ठा कर देती हैं। बड़े बड़े सफाई अभियान भी इस विशाल कचरे के पहाड़ के सामने बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। और इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि अब प्रकृति को मजबूरन इसी कृत्रिम कचरे को अपना घर बनाना पड़ रहा है। समुद्री जीवाणु और